हेलो एवरीवन, आज प्रैक्टिस सेट 2 मैं कराऊंगी। अब जैसा कि एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए, बोर्ड में हमेशा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला तो एकदम ध्यान में ही रखिए, या तो डायरेक्ट वह फार्मूला होगा, नहीं तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। जैसे इसका क्वेश्चन है, ये चूंकि 8 क्वेश्चन तक मैं सेट 1 में करा चुकी हूँ। 9वां क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 4 ऑप्शन दिया है। हम लोग जानते हैं डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमें। तो ऑप्शन हमारा देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई। जल्दी में क्या होता है, एग्जाम में गलती थोड़ा सा का अंतर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इतना ही मिस्टेक के कारण बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा का अंतर, इसलिए ध्यान देकर हमेशा हम लोग ध्यान देंगे और सावधानी पूर्वक आंसर को देंगे, यानी OMR सीट में सावधानी पूर्वक रंगेंगे। यानी इसका ऑप्शन बी हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन 10 कहता है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y। अब देखिए, साइन इनवर्स x बराबर y तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपके NCERT बुक का क्वेश्चन सब है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पर 0 से पाई के बीच दिया है और यहाँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच दिया है। तो अब देखना है, देखिए यहाँ पर कहाँ गलती होगी। यहाँ तो हम जानते हैं कि ये साइन का होता नहीं है, साइन का जो है मुख्य मान शाखा इसका होता है, हम लोग जानते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और ये भी जानते हैं कि ये क्लोज इंटरवल में होता है। तो यहाँ अब ये दोनों में गलती नहीं हो, एग्जाम में आंसर देने में हमेशा यही दोनों में मिस्टेक। बच्चे के ध्यान में क्या है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, लेकिन उसको ये ध्यान नहीं है कि ये होगा या ये होगा। ये दोनों में क्या अंतर है, यहाँ लेस देन इक्वल टू है और यहाँ लेस देन है। तो चूंकि क्लोज इंटरवल में यह होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। यानी यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x बराबर वाई, यानी y का वैल्यू जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होगा, लेकिन ये चिन्ह हमेशा ध्यान देंगे, यह लेस देन इक्वल टू होगा, इसलिए इसका आंसर जो है यह बी होगा। क्वेश्चन 11 कहता है कि यदि किसी आव्यूह में, मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इनके कोटियों की संख्या, देखिए या तो कोटियों की संख्या पूछेगा या असंभव या संभव, असंभव नहीं, या संभव आव्यूहों की संख्या, यानी कितना हम लोग आव्यूह बना सकते हैं। तो देखिए, कोटि के लिए भी चाहे आव्यूह के लिए कितना मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ देखिए कि जैसे 24 अवयव है, तो 24 अवयव है तो वह 1/24 यानी 1 पंक्ति और 24 स्तंभ हो सकता है, चाहे 24 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, 2 पंक्ति 12 स्तंभ हो सकता है, चाहे 12 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकता है, 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो सकता है, चाहे 8 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकता है, 4 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकता है, या 6 पंक्ति 4 स्तंभ। यानी यहाँ इसका जो कोटि लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस, यानी कोटि लिखेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1। यानी हम लोग जानते हैं m क्रॉस n का जो होता है, तो इसमें m क्या है, पंक्ति है, और n क्या है, स्तंभ है, यानी ये पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ। तो अब पूछ रहा है कोटियों की संख्या, तो कोटि भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और आव्यूहों की संख्या यानी हम 8 आव्यूह बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। ये 8 कैसे 8 आया, 8 आंसर होगा, यानी ऑप्शन हमारा होगा सी। कैसे 8 आया अभी हम इसको बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये 12 कहता है कि 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए क्वेश्चन, ये आपके NCERT बुक का क्वेश्चन है। अब इसमें 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह कह रहा है, उसमें कह रहा है प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 है या 1 है, यानी दूसरा संख्या नहीं है। प्रविष्टि का मतलब हो गया कि उसका सदस्य, उसका मेंबर, यानी उसमें जो अवयव है वह या तो 0 है या 1 है। तो हम लोग पीछे 11th में परमुटेशन पढ़ चुके हैं, बस उसी पर, नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है, तो 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है, तो यानी कितना इसमें अवयव होगा, 3 पंक्ति होगा और 3 स्तंभ होगा। तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होगा, तो इसमें अवयवों की संख्या होगी 9। यहाँ समझने के लिए देखिए, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हो जाएगा कितना, 9।
अब इस 9 जगह को 2 तरीके से हम लोग भर सकते हैं, या तो 0 है या 1 है, यानी 9 स्थानों को 2 तरीके से हम लोग भरेंगे, 2 तरीकों से भरेंगे। 2 तरीका कौन है? तो या तो है हमारे पास 0 चाहे 1, यही 2 तरीके से भरना है। तो 9 स्थान को भरने का तरीका क्या हो जाएगा, यानी ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, तो यहाँ पर उसका संख्या हो जाएगा। चूंकि तरीका हमारे पास 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और स्थान कितना है 9, तो यानी 2 टू द पावर 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 9 जगह लिखेंगे, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। देखिए यहाँ हमारा डी ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। ये क्वेश्चन 12 हो गया। क्वेश्चन 13 क्या कहता है? ये क्वेश्चन 13 कहता है कि A बराबर AIJ, जैसा कि हम लोग आव्यूह में मैट्रिक्स में जानते हैं कैसे मतलब मैट्रिक्स लिखते हैं, एक वर्ग आव्यूह। यहाँ पर लाइन देखिए, वर्ग आव्यूह, यह कह रहा है कि यह वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह होगा यदि, तो कब होगा वर्ग आव्यूह? तो यहाँ पर ये समझने के लिए यहाँ पर देख लीजिए कि अगर A बराबर दिया है AIJ और ये M क्रॉस N होता है, यानी M जो है पंक्ति हो गया, ये स्तंभ। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि उसका पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या दोनों बराबर हो जाता है। दोनों बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। अब यहाँ पर देखिए, छोटा है ये नहीं होगा, M बड़ा है ये भी नहीं होगा, तो हमारा सी ऑप्शन कह रहा है M बराबर N, यानी दोनों बराबर हो गया, यानी N M के बराबर हो गया या M N के बराबर हो गया। तो ऑप्शन हमारा हो गया सी। क्वेश्चन 14 देखिए, 14 कहता है यदि A बराबर, ये आव्यूह दे दिया है 4 3 6 5, तो 3A क्या होगा? तो आव्यूह में हमेशा ध्यान दीजिएगा, आव्यूह और क्या कहते हैं सारणिक, यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट में बच्चे गलती ये कर देते हैं कि ये 3 अगर डिटर्मिनांट में गुना होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि उस पूरे में गुना कर देते हैं, लेकिन 3 आव्यूह में गुना है, यानी डिटर्मिनांट में नहीं, यहाँ आव्यूह कह रहा है, तो आव्यूह में 3 क्या होगा? ये पूरे में गुना होगा, यानी इसको हम 3A लिखा है। तो 3A, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3A के जगह पर हो गया 4 3 6 5। अब ये 3 क्या होगा? पूरे में गुना होगा, ये तो क्या हो जाएगा? 4 3 12, 3 3 9 और 6 3 18 और 3 5 15। तो ये क्या हो गया? ये ऑप्शन हमारा क्या है? बी, यानी इसका आंसर हो गया बी। 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 कहता है कि आव्यूह x बराबर, ये आव्यूह दे दिया, यानी यह विकर्ण सिर्फ दिया है, बाकी सारे अवयव 0। तो कहता है एक अदिश आव्यूह है, एक आयताकार आव्यूह है, एक शून्य आव्यूह है और विकर्ण आव्यूह। अब इसमें क्या है? इसमें तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। शून्य आव्यूह होगा नहीं, इसलिए कि शून्य आव्यूह में प्रत्येक मेंबर शून्य होते हैं। विकर्ण आव्यूह नहीं होगा, इसलिए कि विकर्ण आव्यूह में विकर्ण तो रहता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह सेम हो, वह अलग अलग होगा। आयताकार आव्यूह नहीं है, इसलिए कि यह जो है वर्ग आव्यूह, आयताकार तो है नहीं, वर्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अदिश आव्यूह, ये अदिश आव्यूह होगा। अदिश आव्यूह का परिभाषा कहता है कि वह आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो और बाकी सभी अवयव शून्य हो। तो ये इसका आंसर पहला होगा, विकर्ण, ये अदिश आव्यूह। सेम इसी पर ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे आव्यूह y बराबर दिया, विकर्ण सिर्फ दिया और प्रत्येक मेंबर को शून्य दिया, तो ये पूछता है कौन सा आव्यूह है। ऑप्शन है अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, शून्य आव्यूह और इनमें से कोई नहीं। तो अभी जैसा कि बताएं, अदिश होगा नहीं इसलिए कि यह समान नहीं है, इसका विकर्ण समान नहीं, शून्य होगा नहीं इसलिए कि सारे अवयव शून्य होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा विकर्ण आव्यूह। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हमेशा ध्यान दीजिए, अदिश में क्या होगा कि समान होंगे सभी अवयव विकर्ण के, लेकिन विकर्ण में समान नहीं होंगे। तो ये हमारा विकर्ण आव्यूह है। दोनों क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा के अंतर पर आंसर जो है हम लोग, चूंकि यहाँ भी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह मौजूद है, यहाँ भी अदिश और विकर्ण मौजूद है, गलती न हो एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 17 कहता है कि यदि A बराबर, ये मैट्रिक्स दे दिया है,
ए बराबर बी बराबर दे दिया, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी बहुत ही इजी क्वेश्चन, ए प्लस बी। तो हम लोग मैट्रिक्स में जब भी जोड़ या घटाव हो, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जोड़ या घटाव हो तो हम लोग संगत अवयव को एक साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे यहाँ जोड़ना है तो दोनों को साथ रखेंगे, 2 + 1 यहाँ हो जाएगा 4 + 3, ये 3 के साथ यहाँ चूंकि -2 है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ 2 + 5 सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 3, ये 7, ये 1 और ये 7। अब ये हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन 3 7 1 7, तो 3 7 1 7 पहला है, यानी इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 18 है, यदि a बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा तथा a प्लस a का ट्रांसपोज, ये डैश दिया है इसको ट्रांसपोज कहते हैं, यानी a प्लस 8 का ट्रांसपोज यानी a प्लस a डैश इज इक्वल टू i, तो थीटा का मान। तो पहले तो हम लोग जान ले कि ये जो ट्रांसपोज है, जैसे ये जो मैट्रिक्स दिया है तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, स्तंभ जो है, ये स्तंभ जो है पंक्ति बन जाता है, चाहे कहिए पंक्ति जो है स्तंभ बन जाता है, यानी इस पंक्ति को हम ऐसे लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, इस पंक्ति को लिखेंगे इसी तरह साइन थीटा cos थीटा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस a का ट्रांसपोज, तो a है cos थीटा, a हो गया cos थीटा, और ये है माइनस साइन थीटा, ये है साइन थीटा, और ये है cos थीटा, प्लस इसको लिखते हैं cos थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा cos थीटा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये cos थीटा ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ये माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा 0, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 और cos थीटा 2 cos थीटा। अब यहाँ पर दिया है कि a प्लस a डैश इज इक्वल टू, ये जो है i है, यानी ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी अब ये यानी 2 cos थीटा 0 0 2 cos थीटा इसके जगह पर लिख दिए, और ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 1 0 0 1। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या है, संगत अवयव को बराबर करते हैं, तो चूंकि हमको थीटा का मान निकालना है तो किसी भी संगत अवयव को, यानी इसको करें 1 के बराबर या इसको करें, दोनों एक ही है, तो इसको लिखते हैं 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से cos थीटा निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब cos में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos में हम लोग जानते हैं 60 का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन है रेडियन में, तो हमें रेडियन में लिखना होगा, यानी इसको हम लिखेंगे cos π/3। cos π/3 यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा π/3। तो आंसर हमारा π/3 देखते हैं किस में है, सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 19 कहता है कि यदि a बराबर aij m क्रॉस n मैट्रिक्स है दिया हुआ, तो a का ट्रांसपोज सेम चीज, देखिए भाषा, अब यहाँ भाषा के रूप में यहाँ पर दिया, हमको समझना है, क्योंकि aij m क्रॉस n है तो a का ट्रांसपोज दिया, तो a का ट्रांसपोज दिया यहाँ पर, या इसको इस टाइप से लिख सकता है, यदि a बराबर aij एक m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है तो a का परिवर्त, ये दोनों एक ही बात है। तो a बराबर दिया है aij m क्रॉस n, तो m क्रॉस n दिया, तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है, तो जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, पंक्ति जो है स्तंभ हो जाएगा, स्तंभ पंक्ति हो जाएगा, यही होता है हम लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा n क्रॉस m। अब देखें ऑप्शन में कौन सा है, तो ये ऑप्शन हमारा है पंक्ति स्तंभ और स्तंभ पंक्ति। यहाँ पर एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारा i पंक्ति है और j स्तंभ है, यानी यहाँ भी ये जो है j हो जाएगा और ये i। अब ये ऑप्शन किस में है, तो ये हमारा बी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 20 है, अब क्वेश्चन 20 है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का है कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ab माइनस ba 1। देखिए ये जो है इसका बेसिक कंसेप्ट हम चूंकि पहले बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। उसके अनुसार ये जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है एकदम
जब ए और बी समान कोटि का सममित आव्यूह होता है तो ए बी माइनस बी ए क्या होता है कि विषम सममित आव्यूह होता है वह। इसका आंसर होगा ए विषम सममित आव्यूह। क्वेश्चन 21 डिटर्मिनेंट से है। यहाँ डिटर्मिनेंट दिया है ये और यह x का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं सॉल्व करना डिटर्मिनेंट, इसको इसमें कहाँ गलती होता है बच्चों से ये मैं बता रही हूँ। पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 1 36 और यहाँ 18 दूनी 36 यानी 0। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 36। यहाँ क्या गलती करते हैं बच्चे जल्दी में, x बराबर 6 यानी 36 का रूट 6, लेकिन यह लिखना गलत, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसा दिया रहता है कि अगर आप गलत भी निकाल रहे हैं तो आपके ऑप्शन में यह मौजूद है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर गलत निकल गया तो वह भी आपके ऑप्शन में मौजूद है, इसलिए यह गलती न करें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस चिन्ह के साथ आएगा, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। चूंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 तो एक्स बराबर प्लस माइनस 6, इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन 22 कहता है कि यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो ये डिटर्मिनेंट में कह रहा है के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ ये वर्ग आव्यूह है 3x3 कोटि का। अब इसे समझने के लिए, चूंकि हम तो डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कि के क्यू डिटर्मिनेंट ए होगा, लेकिन कैसे होगा तो इसे समझने के लिए देखिए 3x3 कह रहा था। हम कोई भी संख्या ए बराबर मैट्रिक्स एक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 2 3। ये समझने के लिए कैसे हम निकालेंगे, इसे समझने के लिए हमने इसको डाला। ए ले लिए तो के ए निकालते हैं, तो जैसा कि पीछे बता चुके हैं के से यानी पूरे में गुना हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1k 2k 3k 4k 3k 2k और यहाँ पर 2k 0k और 1k। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये के ए हो गया, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है यानी इसका डिटर्मिनेंट। तो अब चलते हैं के ए का डिटर्मिनेंट। तो के ए का डिटर्मिनेंट, तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी ये मैट्रिक्स हमारा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हो गया, यानी 1k 2k 3k 4k 3k 2k और 2k 0k और 1k, ये हमने लिख दिया। अब जैसा कि डिटर्मिनेंट में यही मैट्रिक्स है तो के कॉमन होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है कि हम या तो एक पंक्ति से कॉमन लेते हैं या एक स्तंभ से। तो यहाँ तीनों पंक्ति या तीनों स्तंभ में के है, यानी यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 3 बार के, यानी तीनों पंक्ति से के कॉमन ले लिए। तो यहाँ आ गया 1 2 3 4 3 2 और 2 0 1, ये आ गया। अब ये बराबर, अब चूंकि यहाँ एक बराबर ये इतना है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यही चीज डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो है इसके जगह पर हम ये तीनों को के क्यू और इसको लिख सकते हैं ए के डिटर्मिनेंट में, चूंकि यह ए के बराबर है तो ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। अब ये ऑप्शन में देखिए क्या है, तो ये सी है। कैसे सी आया हम अभी निकाल कर बताएं। अक्सर परीक्षा में क्या होता है, बच्चे जल्दी में ये आंसर लगा देते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ के ए है डिटर्मिनेंट में, के बाहर निकाल कर ए डिटर्मिनेंट, बस जल्दी से ये ऑप्शन में मार देते हैं, तो ये गलती ना हो एग्जाम में। क्वेश्चन 23 है। 23 कहता है ये डिटर्मिनेंट दिया है का मान, तो इजी है, हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 4 एकम 4, लेकिन यहाँ माइनस है और माइनस पहले से होता है तो यहाँ हो जाएगा +4, ये 8, तो ये ऑप्शन ए होगा। इसी तरह छोटा छोटा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, बस ध्यान देकर बनाने की जरूरत है, घबराकर जल्दी से गलत आंसर न लगा दें हम लोग। 24 क्वेश्चन 24 है। यहाँ पर x का मान पूछ रहा है, तो जैसा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ x पहले इसको 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी 3 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 दूनी 8, 3 3 दोनों तरफ है खत्म, यानी माइनस, यानी यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ से अगर x निकालते हैं तो प्लस माइनस √8। इजी क्वेश्चन है, लेकिन जल्दी में गलती न हो, अक्सर बच्चे इसको क्वेश्चन आंसर मारेंगे, लेकिन नहीं, ये होगा प्लस माइनस चिन्ह के साथ 8 का 4 गुने 2 यानी 4 बाहर आ जाएगा 2√2, जो कि ऑप्शन हमारा है सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन 25 देखिए, क्वेश्चन 25 है, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है तो सारणिक का मान। तो ये हमारा सारणिक का डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, ये हम बता चुके हैं, प्रॉपर्टी ही होता है कि किसी सारणिक का दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उसका मान जो है शून्य हो जाता है, यानी ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर ए। क्वेश्चन 26 कहता है कौन सा कथन सही है। तो कहता है सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। तो देखिए वर्ग आव्यूह तो होता ही है सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह होता है, लेकिन फिर आगे पढ़ते हैं कि इसमें और क्या दे रहा है। बी कहता है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। सी कहता है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। सारणिक, यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर यही ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ कह रहा है सारणिक एक आव्यूह से, इतना ही, दोनों लाइन में सिर्फ आव्यूह और वर्ग आव्यूह। जल्दी में एग्जाम में ये पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे और गलत आंसर दे देते हैं, यहाँ वर्ग नहीं यहाँ वर्ग है। और हमेशा हम ध्यान देंगे सारणिक क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह। तो ये तो होगा नहीं, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। तो ये हमारा सी, यानी वर्ग आव्यूह भी है लेकिन संख्या इसलिए कि सारणिक का हम मान निकालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इसका आंसर सी है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 27 है, ये क्वेश्चन 27 कहता है, अब देखिए डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन हमने उठाया, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। ये कहता है कि डिफरेंशिएट करना है 5x² को। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं 5d ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं d ऑफ 5x² बाई dx। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 तो पहले से ऑलरेडी है, कांस्टेंट है, x²। तो जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं d ऑफ x टू द पावर n बाई dx, ये हो जाता है nx n-1। यहाँ इस फार्मूला के अनुसार n है तो n यहाँ आ गया, यानी यहाँ 2 है तो 2 आ गया, x टू द पावर 2-1 यानी 2-1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 में से 1 गया 1, यानी 10x हमारा ऑप्शन सी है। तो आंसर हो गया सी। 28 ये कहता है यदि y बराबर साइन क्यू साइन एक्स क्यू तो dy बाई dx। देखिए इसमें अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देखें क्वेश्चन y बराबर साइन एक्स क्यू, दिनाक से क्वेश्चन में आंसर मार दिए cos x टू द पावर एक्स क्यू, यानी ये आंसर। यहाँ यही गलती अक्सर ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। तो यहाँ हमेशा हम लोग ध्यान देंगे, इसको समझिए, यानी dy बाई dx। पहले ये जानिए कि d ऑफ, अभी तक हम लोग जो फार्मूला याद किए, क्या किए कि d ऑफ साइन एक्स बटा dx बराबर होता है cos x। cos x कब, जब यह x यहाँ पर हो और x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तब cos x आता है। यहाँ हमारे पास x नहीं है, एक्स क्यू है, इसलिए इसको हम एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ऐसे इसको d ऑफ, पहले तो यहाँ y की जगह पर साइन एक्स क्यू लिखेंगे बाई dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले d ऑफ, चूंकि यहाँ साइन x है तो x के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ एक्स क्यू है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d ऑफ साइन एक्स क्यू बाई डी एक्स क्यू इंटू, अब फिर एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dx, ये बराबर हो जाएगा, अब साइन क्यू का हो जाएगा cos एक्स क्यू, और इस एक्स क्यू का हो जाएगा 3, चूंकि यहाँ जो फार्मूला लिखे ये इस पर इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू x²। अब इसको पहले लिख लेंगे 3x² इंटू कॉस एक्स क्यू, ऑप्शन में हम देखें 3x² cos एक्स क्यू, यहाँ d है 3x² cos एक्स क्यू, तो ये आंसर हो जाएगा डी। लेकिन यही परीक्षा में एकदम सावधानी बरतिए, जल्दी से इसको आंसर न मारिए, यानी ये OMR सीट में रंगने से पहले एकदम सचेत होकर, पहले एकदम कंफर्म ये हो जाइए विश्वस्त कि ये हमारा सही है, तब जाकर रंगिए उसको। ये नहीं, जल्दी में ये नहीं, ये कि साइन एक्स क्यू है तो हाँ cos एक्स क्यू हम आंसर लगा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन 28 था। क्वेश्चन 29 डिफरेंशिएशन से ही है, इसको भी इसी तरह तोड़ेंगे, जल्दी में ये ना करेंगे कि जल्दी में कोई, यानी cos साइन एक्स है तो साइन cos एक्स कर दें,
कुछ कर दें, ऐसा नहीं। इसको हम लोग फिर कॉपी कलम पर हमेशा रफ में इसको निकाल कर तब इसका आंसर देंगे। यानी ये दिया है डी ऑफ कॉस साइन एक्स बाई डी एक्स, तो ये बराबर, अब पेन खत्म हो गया, दूसरा पेन लेते हैं, ये बराबर हमारा हो जाएगा, चूंकि डी ऑफ कॉस एक्स, अभी तक हम लोग जो फार्मूला याद किए डी ऑफ कॉस एक्स, तो ये हो जाता है माइनस साइन एक्स। ये कब होता है माइनस साइन एक्स? जब यहाँ एक्स और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। यहाँ हमारे पास एक्स की जगह पर क्या है, साइन एक्स, इसलिए इसको हम पहले क्या करेंगे, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस साइन एक्स बाई डी ऑफ साइन एक्स, और फिर इस डी ऑफ साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर कॉस का हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन एक्स लिखेंगे, माइनस साइन, लेकिन x के जगह पर, यहाँ x था तो x लिखे, यहाँ x के जगह पर साइन x है तो लिखेंगे साइन x, और फिर साइन x का हो जाएगा कॉस x। अब हम देखें ऑप्शन में ऐसा कहाँ पर है, तो माइनस साइन x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, यानी ऑप्शन हमारा है बी। जब भी डिफ्रेंसिएशन का सवाल हो इस तरह से, तो पहले हम लोग करके इसको देख लेंगे, नहीं तो फिर जल्दी में बच्चे क्या करेंगे, इसको चिन्ह लगाकर इसको OMR शीट में रंग कर आ जाएंगे, तो ऐसा गलती नहीं हो। क्वेश्चन 30 है y बराबर कॉस रूट एक्स, सेम वही चीज, इसको हम लोग dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, उसी तरह निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो डी ऑफ कॉस रूट एक्स बाई, तो चूंकि कॉस एक्स डी ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स, यानी यहाँ x रहता है तब होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ x नहीं है, यहाँ रूट एक्स है, इसलिए इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स को करेंगे डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पर इसका आंसर देखिए कहाँ पर है, कौन सा है हमारा आंसर, तो सी, साइन रूट एक्स माइनस 1/2 रूट एक्स, इसको इसी तरह सीधा लिख देते हैं 1/2 रूट एक्स इंटू साइन एक्स, जैसा कि हमारा आंसर में है दिया हुआ, तो ये आंसर हो गया, इसका ऑप्शन है सी। तो इसी तरह ये प्रैक्टिस सेट है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर हम अगले सेट में और सा क्वेश्चन लेकर आएंगे, अच्छा क्वेश्चन बोर्ड जो पूर्णतः बोर्ड पर आधारित होगा। धन्यवाद।